क्या आप दिन भर थकते रहते हैं फिर भी काम अधूरे रह जाते हैं? क्या आपके दिमाग में हर वक्त कोई न कोई उलझन चलती रहती है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच आपकी लाइफ को सपोर्ट करे, न कि उसे और मुश्किल बनाए? तो रुकिए, क्योंकि आज की ये बुक आपके लिए है। मास्टर योर माइंड बाय रॉजर सीप। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये हमारे रिजल्ट्स की फैक्ट्री है। अगर हमने इस फैक्ट्री का कंट्रोल ले लिया तो हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या खुद से जुड़ी लड़ाई। इस वीडियो में आपको वो सारे आसान लेकिन दमदार आइडियाज मिलेंगे जो आपकी सोच को रिचार्ज करेंगे और आपके माइंड को बनाएंगे आपका सबसे बड़ा सुपर पावर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दिमाग को मास्टर करने की ये पॉजिटिव जर्नी। पार्ट 1, दिमाग को समझो तभी उसे बदल पाओगे। 1, हमारा दिमाग एक सोचने की फैक्ट्री नहीं बल्कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो मन में आ रहा है वही चाहे, लेकिन नहीं। हमारा दिमाग ऐसा काम करता है जैसा हम उसे बार बार सिखाते हैं। मतलब आपकी आज की सोच आपकी पुरानी आदतों, डर, उम्मीदों और अनुभवों का नतीजा है। अगर आप हमेशा खुद को कमजोर समझते हो तो आपका दिमाग उस कमजोरी के लिए सबूत जुटाने लगता है, और अगर आप खुद को बदलने का फैसला करते हो तो वही दिमाग आपके पक्ष में काम करने लगता है। आज से हर बार जब आप नेगेटिव सोचें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरी आदत? 2, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। जब दिमाग अथकता नहीं बल्कि उलझ जाता है, रॉजर कहते हैं कि आज हम इतनी ज्यादा जानकारी से घिरे हुए हैं कि हमारा दिमाग कंफ्यूजर है, नीलगा है। व्हाट्सएप, ईमेल, नोटिफिकेशन, डेडलाइन, सब कुछ एक साथ। जब भी हम हर चीज को एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग एक भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता, और यही बनता है स्ट्रेस, गलत फैसले और थकान की वजह। एक दिन में एक काम फोकस से कीजिए, मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि माइंडफुल सिंगल टास्किंग आजमाइए। 3, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दिमाग का फिल्टर सिस्टम। रॉजर बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक फिल्टर होता है जिसे रस कहते हैं। यह फिल्टर सिर्फ वही बातें करता है जो हमारे लिए जरूरी मानी जाती हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो रस उसी तरह की चीजें आपको बार बार दिखाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो रस उस बेहतर चीज की तलाश करेगा। हर सुबह उठते ही एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, मेरा दिमाग आज मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करेगा। 4, माइंड को फीड करना है, कंट्रोल नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिमाग को दबाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन रॉजर कहते हैं डोंट कंट्रोल योर माइंड, ट्रेन इट। जैसे एक कुत्ते को सिखाया जाता है बैठना, रुकना और दौड़ना, वैसे ही हमारे दिमाग को भी सिखाना पड़ता है कि कहाँ ध्यान लगाना है और कहाँ नहीं। हर दिन 10 मिनट शांति से बैठिए और अपने दिमाग से एक सवाल कीजिए, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? पार्ट 2, दिमाग को तेज, साफ और पॉजिटिव कैसे बनाएं। 1, आपकी मेमोरी कोई कमजोरी नहीं, एक स्किल है। अक्सर हम कहते हैं यार मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, लेकिन रॉजर कहते हैं मेमोरी एक स्किल है, टैलेंट नहीं, और स्किल सीखी जाती हैं। हमारी ब्रेन विजुअल चीजों को जल्दी याद रखती है। जब हम किसी बात को इमेज, कहानी या रंगों से जोड़ देते हैं तो वो आसानी से याद रह जाती है। आज से जो भी याद रखना है उसे अपने दिमाग में एक छोटी कहानी या तस्वीर बनाकर रखिए। जैसे किसी का नाम याद नहीं रहता तो उसके नाम से कोई मजेदार विजुअल जोड़ दीजिए। 2, टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। रॉजर कहते हैं कि हमें टाइम नहीं, अपने माइंड को मैनेज करना है, क्योंकि दिन में इन सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क आता है इस बात से कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे प्रोडक्टिव लोग दिन की शुरुआत अपनी सबसे जरूरी चीज से करते हैं, न व्हाट्सएप न ईमेल, बस वही टास्क जो उनकी लाइफ बदल सकता है। हर सुबह सबसे पहले वो काम कीजिए जिसे आप अक्सर टालते हैं। यही है ईट दैट फ्रॉग वाला सिद्धांत, और यही लाता है असली बदलाव। 3, आपका माइंड प्रोग्राम्ड है, लेकिन उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। हम सब बचपन से लेकर अब तक कई तरह की बातें सुनते आए हैं, जैसे पैसे कमाना मुश्किल है या मैं तो ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। ये इस हमारे माइंड के प्रोग्राम बन गए हैं। अगर आप ये प्रोग्राम बदलना चाहते हैं तो बार बार नई पॉजिटिव बातें अपने दिमाग में डालनी होंगी, ताकि पुरानी फालतू सोच मिटे और नई सोच जड़ें जमा लें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरी सोच मुझे आगे ले जा रही है। धीरे धीरे ये आपकी नई पहचान बन जाएगी। 4, माइंडफुलनेस। जब आपका दिमाग पूरी तरह जागता है, रॉजर बताते हैं कि माइंडफुलनेस मतलब होता है पूरा का पूरा जागरूक रहना, ना भूतकाल में फंसना, ना भविष्य की चिंता करना, बस इस पल को महसूस करना। जब आप कोई भी काम ध्यान से करते हैं, खाना, चलना, बात करना, तो आपका दिमाग तेज होता है और आप शांति में रहते हैं। हर दिन एक काम ऐसा कीजिए जिसमें आप फोन न देखें, गाने न सुने, बस पूरे होश में रहें। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन असर बहुत गहरा होगा। पार्ट 3, फोकस बढ़ाओ, नेगेटिव सोच हटाओ और माइंड को रीसेट करो। 1, लेजर फोकस। सफलता का सबसे बड़ा हथियार। रॉजर कहते हैं कि हमारा माइंड उसी चीज को देखता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अगर फोकस इधर उधर भटकेगा तो दिमाग उलझ जाएगा और रिजल्ट भी कमजोर होगा।
हर दिन की शुरुआत टॉप 3 प्रायोरिटीज से करो। वो 3 चीजें जो आज का दिन शानदार बना सकती हैं। आज एक कागज लो और लिखो, मेरे आज के 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं। बस वही करो, बाकी सबको साइड में रख दो। 2. नेगेटिव सोच को पकड़ो और बदलो। रॉजर कहते हैं, हम सब दिन भर खुद से बातें करते हैं, लेकिन दिक्कत बाती है जब ये सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है, जैसे मैं से नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं। अगर आप रोज खुद से ऐसी बातें करते हो तो दिमाग वही प्रोग्राम अपना लेता है, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, ब्रेन नया सिग्नल पकड़ता है। हर बार जब मन में कोई नेगेटिव लाइन आए तो तुरंत उसे पलटो, मुझसे नहीं होगा, मैं सीख रहा हूं और मैं कर लूंगा। 3. माइंड को रीसेट करने की टेक्निक। 60 सेकंड ब्रेक। रॉजर एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। जब भी दिमाग भारी लगे, फोकस टूटे या स्ट्रेस आए, तो सिर्फ 60 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो सब ठीक है। ये छोटा सा ब्रेक दिमाग को रीसेट कर देता है। वो भाग दौड़ से बाहर निकलकर फिर से बैलेंस में आता है। हर 2 घंटे बाद 60 सेकंड का माइंड ब्रेक लो। ना फोन ना काम, सिर्फ खुद के साथ। ये आपकी प्रोडक्टिविटी डबल कर देगा। 4. खुद को रीप्रोग्राम कैसे करें। विजुअलाइजेशन। काजोर रॉजर बताते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी किसी चीज को अपने दिमाग में साफ साफ देखना, जैसे वो अभी हो रही हो। ये दिमाग को उस गोल के लिए तैयार करता है। जब आप खुद को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड इंसान के रूप में रोज सोचते हो, तो ब्रेन उस इमेज को असल में बनाने लगता है। रोज सुबह 3 मिनट आंखें बंद करके अपने सबसे अच्छे वर्जन की तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। देखो कैसे आपके माइंड की पावर बदलती है। पार्ट 4, माइंड को कैसे शार्प और प्रोडक्टिव बनाएं। 1. डिस्ट्रैक्शन। दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन। रॉजर कहते हैं कि आज के दौर में सबसे बड़ा चोर है डिस्ट्रैक्शन। हर बार जब हमें नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कोई कॉल उठाते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हमारा दिमाग फोकस की लाइन से उतर जाता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हो तो आपको दोबारा फोकस में आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। दिन में कम से कम 2 घंटे का नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। फोन साइलेंट पर रखो, नोटिफ्स बंद करो। इस वक्त सिर्फ डीप वर्क करो, वो काम जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। 2. D&D माइंडसेट। अपनी शांति को प्रोटेक्ट करो। रॉजर एक पॉइंट बहुत जोर से कहते हैं, आपका माइंड हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। हर कोई आपके टाइम का हकदार नहीं है। हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। जब आप लोगों को प्रायोरिटी बनाते हो तो अपना माइंड अनस्टेबल बनाते हो। दिन में कम से कम 1 घंटा जस्ट मी टाइम रखो। इस वक्त माइंड को रिचार्ज करो, कुछ नया सीखो या खुद से बात करो। कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यह आपका अधिकार है। 3. ब्रेन को लर्निंग मोड में लाओ। रॉजर कहते हैं, आपका दिमाग आपके लिए बना है, लेकिन उसे चलाना आपको सीखना होगा। सीखने का एक बहुत ही असरदार फॉर्मूला है, प्रीव्यू, फिर लर्न, फिर रिव्यू करो। कोई किताब पढ़ने से पहले उसकी हेडिंग्स पढ़ो, फिर ध्यान से पढ़ो, फिर दिन के अंत में 2 मिनट रिव्यू करो। सीख। ये तरीका ब्रेन को बार बार उस चीज से कनेक्ट करता है जिससे मेमोरी तेज होती है। अगली बार जब कुछ नया पढ़ो या सुनो तो ये 3 स्टेप्स अपनाओ। एक लर्निंग जर्नल बनाओ जिसमें हर दिन एक नया पॉइंट लिखो, बस एक लाइन। 4. माइंड को लॉन्ग टर्म के लिए मास्टर कैसे करें। रॉजर आखिर में कहते हैं, माइंड को मास्टर करना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करोगे तो एक दिन माइंड आपके कंट्रोल में होगा। सीख। डिसिप्लिन प्लस रेपिटेशन इक्वल टू माइंड मास्टरी। आज से अपने माइंड के साथ डेली मीटिंग रखो, सिर्फ 5 मिनट। खुद से पूछो, मैं आज क्या सोच रहा था। अगर सोच सही थी उसे दोहराओ, अगर गलत थी उसे सुधारो। पार्ट 5, माइंड को अपना दोस्त बनाओ और जिंदगी बदलो। 1. माइंड को पॉजिटिव जोन में कैसे रखें। रॉजर कहते हैं, हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर उसमें पॉजिटिव बीज नहीं बोएंगे तो नेगेटिव सोच के खरपतवार अपने आप उग जाएंगे। सीख। हर दिन सुबह 5 मिनट पॉजिटिव बातें सुनो, पढ़ो या लिखो। ये दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे शरीर के लिए नाश्ता। एक पॉजिटिव प्लेलिस्ट बनाओ, पॉजिटिव वीडियोस, किताबें या बातें। दिन की शुरुआत इसी से करो और एक पॉजिटिव लाइन रोज खुद से जरूर कहो, जैसे मैं काबिल हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 2. माइंड को हमेशा सवाल पूछने की आदत। 2. रॉजर बताते हैं कि जो लोग हर चीज में सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं, उनका दिमाग हमेशा ग्रो करता है। सीख। जैसे जैसे आप सवाल पूछते हो, माइंड उसके जवाब ढूंढता है और यहीं से बदलाव शुरू होता है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, मैंने आज क्या अच्छा किया, कल मैं क्या सुधार सकता हूं। 3. माइंड को थकने से कैसे बचाएं। रॉजर कहते हैं, हर मशीन को आराम चाहिए और दिमाग भी कोई अलग नहीं। अगर आप लगातार काम कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो माइंड ओवरलोड हो जाएगा। सीख। हर दिन थोड़ा वक्त ऐसे काम में लगाओ जो दिमाग को खुशी दे, जैसे म्यूजिक सुनना, वॉक करना, मेडिटेशन करना या साइलेंस में बैठना। दिन में एक माइंड रिलैक्स टाइम फिक्स करो, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही सही। कोई डिवाइस नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांस। 4. माइंड मास्टरी इक्वल टू खुद से दोस्ती। रॉजर आखिर में कहते हैं, मास्टर योर माइंड का असली मतलब ये नहीं कि आप कोई रोबोट बन जाएं।
बल्कि इसका मतलब है आप खुद से इतनी गहरी दोस्ती बना लें कि जब भी लाइफ में बुरा वक्त आए आपका माइंड कहे, चिंता मत कर, हम साथ हैं। फाइनल थॉट, जब दिमाग दोस्त बन जाता है तब डर, डाउट और डिस्ट्रैक्शन सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और फिर वही माइंड आपको आपकी ड्रीम लाइफ की ओर ले जाने लगता है। और याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है या सबसे बड़ा हीरो, फैसला आपके हाथ में है।